Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today I will discuss 10th Physics, refraction of light. Subtopic absolute refractive index. इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है. ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और relative refractive index. So very important class to read Snell's law in terms of relative refractive index. So let us start. First topic, refraction of light. ये वेन्यू ऑफ लाइट है. इसके बाद पहले हम पढ़ा देंगे आपको सब टॉपिक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है, उसके बिना पढ़ना संभव नहीं होगा. तो पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें वह है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिंबल एन होगा या म्यू. क्या हो गया? म्यू होगा. दोनों सिंबल है जो आप एन होगा या म्यू होगा. हम लोग एन का यूज करेंगे. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, तो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा मीडियम में जो स्पीड का लाइट का स्पीड है. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. दैट्स ऑल. दोनों स्पीड है तो इसका यूनिट नहीं होगा, क्यों? नंबर क्या होगा? नंबर होगा. देखिए, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं इसके बारे में आगे. इसका मतलब क्या है समझिए. The absolute refractive index, शॉर्ट में RI, of a medium is डिफाइंड है. लोगों ने इसको डिफाइन किया है. किसे डिफाइन किया है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, VACUM, वैक्यूम. वैक्यूम यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है. जैसे यहाँ पर क्या है? एयर है. क्या है? एयर है. वैक्यूम में ऐसा कोई मीडियम नहीं है. इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम, दैट इज एन. क्या होगा? एन और एन समझिए. एन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इसका सिंबल सी लिया जाएगा. एन यहाँ डिवाइड कर दिया जाएगा तो एन जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. इसका सिंबल भी क्या होगा? भी होगा. तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, that is
एन या कभी कभी इसी को म्यू कहा जाएगा, यह हो जाएगा सी बाई भी, क्या हो जाएगा सी बाई भी, सी बाई भी, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, नोट पॉइंट जाएगा इसमें। पहला सॉरी एन ऑब्लिक म्यू हैज नो यूनिट, फ्रेजलेट हो गया इसलिए। एन ऑब्लिक म्यू हैज़ नो यूनिट, कैसे? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या होगा? एयर के लिए फॉर एयर एन जो है अप्रॉक्स 1 लिया जाएगा, होता है 1.0 समथिंग, लगभग 1 लिया जाएगा। तो एयर के लिए, किसके लिए? एयर के लिए एन का मान 1 लिया जाएगा, ठीक है, 1 लिया जाएगा, बस इतना ही है। तो वैक्यूम में यह स्पीड ऑफ लाइट सी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय किसी मीडियम में स्पीड होगा, उसी को उस मीडियम का एब्सोल्यूट आरआई कहा जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन है फाइंड आर आई ऑफ ए मीडियम in which a speed of light is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्यूशन कैसे कीजिएगा? सोल्यूशन क्या गिवन है? बी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना है? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एन कितना होना चाहिए? आर आई कितना होना चाहिए? तो आप जानते हैं वी हैव एन होता है सी बाई भी, कितना होता है? सी बाई भी। और आप जानते हैं सी होता है 3 लाख 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर होगा तो 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 1.5। यानी कितना हो जाएगा? 1.5। तो जिस मीडियम में स्पीड लाइट का स्पीड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, उसका आर आई एब्सोल्यूट होगा 1.5, 1.5। इसी का क्वेश्चन प्लट करके आपको कह देगा, उलट देंगे क्वेश्चन को। देखिए इसी क्वेश्चन को हम पलट देंगे, एक्चुअली ग्लास का है, बाद में दिखवाएंगे आपको। ग्लास का, वाटर का, एयर का, डायमंड का, 4 आपको याद रहना चाहिए। इसी क्वेश्चन को पलट दे रहे हैं, क्वेश्चन है आर आई ऑफ ए मीडियम इज 1.5, एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या होगा? देखिए क्या मतलब हुआ। यहाँ गिवन क्या है बोलिए? गिवन है एन कितना है? 1.5। आप जानते हैं आप जानते हैं एन होता है सी बाई भी। क्या है? सी बाई भी। एन होगा सी बाई भी, दैट इज भी कितना हो जाएगा? सी बाई एन। कितना हो जाएगा? सी बाई एन, दैट इज भी हो जाएगा सी बाई एन। सी बाई सी एन कितना है? 1.5 हो जाएगा 15/10 का 15/10 3/2। तो क्या होगा? 2/3 into c। भी हो गया 2/3 into c। मतलब जिस मीडियम का आर आई 1.5 है, उसमें स्पीड होगा
2/3 times into स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा? तो एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा? मीडियम में जो स्पीड हो जाएगा 2/3, कितना 2 या भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.66 इंटू सी, परसेंटेज 100 से गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा 66% ऑफ सी। इसका मतलब हुआ कि जिस मीडियम का RI 1.5 है उसमें लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम के तुलना में वह केवल क्या 66% है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ समझ लीजिए, या कोई मीडियम है, इसका n कितना है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका n अगर 1.5 है तो पहला जो मीनिंग है कि इस मीडियम में v क्या है, स्पीड है, क्या है स्पीड है किसका, लाइट का, क्या है लाइट का। तो इस मीडियम में आप क्या पढ़े बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली 66% एज इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड है उसकी तुलना में इस मीडियम में जिसका RI 1.5 है स्पीड केवल हो जाएगा 66%, कितना 66%, कितना 66% हो जाएगा। यही बताना था हमको, निष्कर्ष सही हो गया इसका। आप जानिए यहाँ नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे और किसको ऑप्टिकली रेयर बोलेंगे, उसको समझ लीजिए। तब जानते हैं वी हैव n होता है C/V और C क्या होता है कांस्टेंट। C क्या होता है कांस्टेंट। C क्या है कांस्टेंट है। C क्या है कांस्टेंट है। हमेशा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा। n क्या हो जाएगा n प्रोपोर्शनल 1/v, n प्रोपोर्शनल 1। तो बोलिए बेटा किसी मीडियम के लिए जिसका RI निकालना है, C तो हमेशा कांस्टेंट होगा, V चेंज होगा। जिस मीडियम में V ज़्यादा होगा उसका RI कम क्या है कम होगा, और जिस मीडियम का V कम होगा उसका RI क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो RI ज़्यादा होने के लिए भी स्पीड कम होना चाहिए। तो जिस मीडियम का RI ज़्यादा है मीन्स उसमें स्पीड कम है, उसी को डेंसर मीडियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा डेंसर मीडियम। तो क्या समझे आप, जिस मीडियम में स्पीड कम है मतलब जिसका RI ज़्यादा है उसको डेंसर मीडियम कहा जाएगा। तो बोलिए क्या लिया, मोर इज स्मॉलर स्पीड, स्मॉलर इज स्पीड of light in a medium comma greater is RI। देखो छोटा से डिवाइड करो तो इसका क्वेश्चन बड़ा क्या है बड़ा आएगा। V छोटा होगा तो 1/V बड़ा क्या होगा बड़ा होगा। V छोटा होगा तो 1/V हो जाएगा बड़ा क्या होगा बड़ा होगा। तो RI क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉलर इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ग्रेटर इज RI। अब उल्टा इसका उल्टा V छोटा होगा n होगा बड़ा। तो जिस मीडियम का RI ज़्यादा है स्पीड कम है
उसी को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। या कंपेयर क्या चीज़ है, तो दो मीडियम अगर दे दे तो दोनों में से जिस मीडियम का आरआई ज़्यादा है, मतलब जिसमें स्पीड कम है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहीं से निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा यहाँ पर हम लोग। ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयरर रेयरर मीडियम। तो कंपैरिजन जब भी होगा डेंसर और रेयर का, तो एक जोड़ा 1 पेयर मीडियम लेना होगा। ठीक है, मान लिया कि अभी वाटर का 4/3 है, एयर का 1 है आरआई, और ग्लास का 1.5 है। तो जब आप ग्लास एयर को कंपेयर कीजिएगा तो ग्लास हो जाएगा डेंसर, लेकिन ग्लास और डायमंड कीजिएगा तब ग्लास हो जाएगा रेयर। क्या होगा? रेयर। तब कंपेरेटिव है, क्या है? कंपेयर किया जाएगा। तो क्या कीजिएगा? आउट ऑफ ए गिवन, मैं शॉर्ट नहीं बना सकता हूँ पूरा लाइट को हम 1 घंटा में, मेरे लिए संभव नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ, वाइट बोर्ड पर ही जैसे क्लास होता है सब जगह। आउट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया। मान लो ग्लास दे दिया, एयर दे दिया, बोलिए, ग्लास दे दिया, वाटर दे दिया, ग्लास दे दिया, डायमंड दिया। तो ग्लास और डायमंड में डायमंड का आरआई ज़्यादा है तो डायमंड हो जाएगा डेंसर मीडियम, और ग्लास और एयर में ग्लास का ज़्यादा है तो ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम। ओके, तो 1 पेयर मीडियम होना चाहिए। तो आउट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया कॉमा द मीडियम whose RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जिसको n बोलते हैं इज ग्रेटर। तो बेटा RI ज़्यादा होगा तो भी कम होना चाहिए। तो जिस मीडियम का RI ज़्यादा है उसमें भी कम है, क्या है? कम है, और उसी को डेंसर कहा जाएगा। द मीडियम whose RI इज ग्रेटर, दैट इज द medium in which speed of light is smaller is called optically, लाइट के लिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर से मतलब डेंसिटी नहीं है, मास है, वॉल्यूम नहीं है। जनरली जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। ये कई मीडियम ऐसे भी है जिसका डेंसिटी कम है लेकिन आरआई ज़्यादा है। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो 2 मीडियम मिला हमको, जिसका आरआई ज़्यादा, जिसमें स्पीड कम, उसको डेंसर, दूसरे को रेयर। तो एक कंपेरेटिव है, 2 मीडियम से कंपेयर किया जाएगा। अकेला मीडियम कभी भी डेंसर रेयर नहीं होगा। तो देख लीजिए बात के यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, बता दें एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान लो यह मीडियम है, क्या है? मीडियम है, यह है मीडियम फर्स्ट, क्या है? मीडियम फर्स्ट है। इसका आरआई कितना है? n1 कितना है? n1 है। यह क्या है? मीडियम सेकंड, क्या है? मीडियम सेकंड है। इसका आरआई जो है n2 का n2 है। इसमें लाइट का स्पीड v1 क्या है? v1 है। इसमें स्पीड क्या है? तो अगर n2 ग्रेटर 1 होगा, n2 ग्रेटर n1 होगा, अगर n2 ग्रेटर n1 होगा तब क्या होगा? तो यह होगा ऑप्टिकली डेंसर, यह होगा ऑप्टिकली रेयर। इसमें स्पीड कम होगा, इसमें स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर
इसमें कैसे पढ़िएगा, इसको पलट देते हैं डायग्राम को, तो अब आपको लिखने में आसानी होगी। ऐसे लिख देते हैं, तो अगर N1 लेस देन है N2 तो यह हो गया रेयरर। क्या होगा? रेयरर। ये क्या है बताइए? यहाँ पर है N2 ग्रेटर N1 है, तो डेंसर क्या हो जाएगा? डेंसर क्या हो जाएगा? डेंसर। जिसका RI ज़्यादा हो जाएगा डेंसर, जिसका RI कम हो जाएगा रेयरर। बहुत जरूरी पढ़ना आपको है। इसके बिना आगे एसनेस आप बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। लोग लिखा देगा sin I बाय sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप समझ नहीं पाइएगा, तो समझना जरूरी है। या मीडियम फर्स्ट है, RI क्या है? N1 है। या मीडियम थोड़ा बड़ा लिखिए, या मीडियम फर्स्ट है, RI N1 है। या मीडियम सेकेंड है, RI N2 है। इसमें V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। V1 क्या है? स्पीड। इसमें V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो सेकेंड मीडियम के यहाँ भी 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ 2 पार्ट इसी बताना चाहते हैं, उसी को दोबारा बता रहे हैं। अगर N1 ग्रेटर N2, अगर N1 बड़ा होगा N2 से, तो N1 बड़ा होगा तो हो जाएगा डेंसर, स्पीड कम कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो इम्प्लाई होगा, तो समझ लीजिए V1 लेस देन V2, V1 लेस देन V2। ऑप्टिकली डेंसर, RI ज़्यादा, स्पीड कम। लेकिन पलट दीजिए, अगर N2 हो जाएगा ग्रेटर N1, अगर यही डेंसर हो जाए तब क्या होगा? तो इसमें स्पीड कम हो जाना चाहिए, तो इम्प्लाई करेगा, देखो बेटा V2 लेस देन V1। तो ऑप्टिकली डेंसर स्पीड कम, ऑप्टिकली डेंसर स्पीड कम। इसी में पढ़ना है कि रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर और रेज गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर, तो किधर बेंड करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके। अब एक स्नेल्स लॉ क्या होगा? स्नेल्स लॉ में यूज होगा, स्नेल्स लॉ में यूज होगा आपका रिलेटिव, क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक के मीडियम का RI दूसरे के तुलना में, तो जिससे कंपेयर करना उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। RI ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो N1 में N2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। उल्टा RI ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्शन दो मीडियम का फिनोमेनन है, एक से दूसरे में जाएगा चाहे दूसरे से पहले में आएगा। तो यहाँ पर जो यूज होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, तो एब्सोल्यूट RI से काम आपका नहीं चलेगा, पढ़ना होगा रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव RI क्या है? RI, तो वो क्या होगा? अगर फर्स्ट मीडियम है, यहाँ से ऊपर फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, मान लीजिए कि कलम के ऊपर फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, इसका N1 है, इसका N2 है। हम चाहे कि इस N1 फर्स्ट मीडियम का RI सेकेंड के तुलना में, तब फर्स्ट मीडियम के RI N1 में डिवाइड कर दिया जाएगा N2 किससे? N2 से। तो जिससे कंपेयर करना है कि उसकी तुलना में, तो उससे डिवाइड कर दिया जाएगा और नाम हो जाएगा रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव। तो RI ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर, तो जिसके रेस्पेक्ट में उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसी को पढ़ लीजिएगा, तो सेकेंड लॉ में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव। क्या? रिलेटिव RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह क्या होना चाहिए, इसी का ज़रूरत है। तो क्या कहता है? RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एज कंपेयर टू या विथ रेस्पेक्ट टू
दोनों बात बराबर है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले तो यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यह मीडियम फर्स्ट है, मान लीजिए यह मीडियम फर्स्ट है, इसका RI, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना एब्सोल्यूट, क्या है एब्सोल्यूट, यह है N1, क्या है N1, यह क्या है मीडियम सेकेंड है, इसका एब्सोल्यूट RI कितना है N2 है। यहाँ पर ध्यान रखिए N1 N2 यह क्या है एब्सोल्यूट, क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैक्यूम से कंपेयर किया गया था स्पीड किसका, स्पीड का, ठीक है। तो N1 कितना हो जाएगा, अगर V1 स्पीड है तो N1 हो जाएगा C/V1, और N2 कितना हो जाएगा C/V2, क्या है V2, V1 V2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, एकदम ध्यान समझिएगा, इन मीडियम नॉट वैक्यूम, इन मीडियम। कैसे हर बड़ी से पढ़ा दे बेटा, नहीं समझोगे तो बस 10 सेकंड की समझ नहीं समझ, आराम से पढ़ो। यह मीडियम फर्स्ट है, RI N1 है, N क्या होता है C/V, V1 है तो C/V1, मीडियम सेकेंड है, RI है N2 C/V2, N1 N2 क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और V1 V2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है, किसमें है मीडियम में है। अब हम कैसे रिलेटिव पढ़ेंगे, कैसे रिलेटिव पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पहली बात देखो, पहला अगर N1 में N2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, N1 में N2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तब क्या बोलेंगे, N1 में N2 से पहले मीडियम के एब्सोल्यूट RI में दूसरे मीडियम के RI से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कहा जाएगा RI ऑफ रिलेटिव, क्या है रिलेटिव RI ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको बोलेंगे रिलेटिव, क्या रिलेटिव RI ऑफ फर्स्ट मीडियम, RI ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, N1/N2 रिलेटिव, क्या है रिलेटिव, इसको क्या बोलिएगा क्या है रिलेटिव RI ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, या एज क्या है एज कंपेयर टू सेकेंड। इसका सिंबल क्या होगा देखो बेटा, इसका सिंबल होगा यहाँ N दे दिया जाएगा, यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकेंड, इसी को ऐसे लिखा जाएगा या इसी को ऐसे भी लिखा जाएगा, यहाँ N दे दिया जाएगा, यहाँ फर्स्ट यहाँ ऊपर यहाँ सेकेंड, दोनों सेम क्या है सेम है। इसको क्या पढ़िएगा RI ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो कैसे आपका निष्कर्ष निकलिए बताइए, एक पढ़ लीजिएगा दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कंक्लूजन आया बताइए, निष्कर्ष क्या आया बोलिए। N12 क्या है N12 क्या दोनों सेम है, क्या पढ़े आप N1 नीचे 1 2 या N12, जैसे लिखना होगा ग्लास और एयर, तो यहाँ जी संभव नहीं हुआ तो यहाँ ग्लास लिखेंगे, यहाँ एयर लिखेंगे, समझिए बात को। यह क्या है बोलिए, यह है N1/N2, इसका यूज होगा एसनेस फॉर्म में, अभी पढ़ा दे रहे हैं तो दिक्कत होगा। N1/N2 क्या होगा ये रिलेटिव, क्या है रिलेटिव RI ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू
सेकेंड, क्या है मीडियम से विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, डब्ल्यू से विथ आर से रेस्पेक्ट N12 या N21 क्या होता है, ये सिंबल क्या है, सिंबल हो गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए, बाद बहुत काम करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेलेंस में यही काम करेगा आपको। N12 या N12 क्या होगा, N1/N2, तो क्या होगा, रिलेटिव आर आई ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ओके, इसी प्रकार उल्टा कर दें, क्या करें, उल्टा कर दें, लिख दें यहाँ पर सिमिलर, क्या है, सिमिलरली, उल्टा कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, N21 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो मीडियम सेकेंड के आरआई में मीडियम फर्स्ट के आरआई से डिवाइड किया गया है, तो कहा जाएगा सेकेंड का रिलेटिव फर्स्ट के तुलना में, फर्स्ट के तुलना में, तो क्या हो जाएगा, आरआई ऑफ यहाँ हो जाएगा मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ही में आरआई एब्सोल्यूट, एक ही में हमने रिलेटिव ही डाल दिया है। अब आपका क्लियर हो गया, ये मुश्किल से कहीं आपको दिखाई देगा तो एक के बार क्या करेगा, साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट लिख देंगे, उससे होने वाला नहीं है। तो कहाँ यूज होगा, यूज होगा आपका यह सिंबल, कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा बताइए, ये यूज हो जाएगा आपका एस्नेस का, एस्नेस लॉ में, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब इसको वेलोसिटी से कंपेयर कीजिए तब क्या होगा, देख लीजिए। लास्ट टॉपिक आज के लिए थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ कि मटेरियल हो जाए, बार बार वीडियो खोलना नहीं पड़े आप लोगों को। नोट, आपको पता है N1 क्या होगा, C/V1 फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट में स्पीड। N2 क्या हो जाएगा, C/V2, डिवाइड कर दीजिए, बोलिए बेटा, N1/N2, C/V1, C/V2, CC कैंसिल, CC कैंसिल, V2 पर V1 नीचे, तो क्या हो जाएगा, V2/V1। तो क्या बताइए, इसका सिंबल क्या होगा, N12, रिलेटिव आरआई ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, क्या हो जाएगा बताइए, N1/N2। अब वेलोसिटी में क्या जाएगा, V2/V1, यह समझ जाइए, V2/V1। फिर यह कीजिएगा 1 2, तो यहाँ जहाँ चेंज कर जाएगा, चेंज होगा। तो एक आप समझ लीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, बोलिए, सिमिलरली, सिमिलरली N21 क्या है, N21 यहाँ था, क्या हम डिवाइड करते हैं, यहाँ था N1/N2, यहाँ डिवाइड करते हैं N2/N1। N2 क्या है, C/V2, N1 क्या है, C/V1, CC कैंसिल हो जाएगा, V1/V2। ऐसे आप जानते हैं आरआई इज एब्सोल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ज़्यादा, देखिए वेलोसिटी ज़्यादा, सॉरी वेलोसिटी कम, N2 ज़्यादा, ये पढ़ा चुके हैं। इसका सिंबल क्या होगा, N21, N21 क्या हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा V1/V2, क्या हो जाएगा, V1/V2। बहुत अच्छा कंसेप्ट दे दिया है, और हमने पहला बार इसको अलग करके पढ़ा दिया है। हमेशा सेंस में पढ़ाते थे, लेंदी हो जाता था, पढ़ा दिया है। N1/N2 क्या है, रिलेटिव, क्या है रिलेटिव, क्या है रिलेटिव, क्या है रिलेटिव। ये सारा का सारा क्या है, तीनों का तीनों, बताइए तीनों का तीनों सिंबल क्या है, बताइए, रिलेटिव, क्या है रिलेटिव आरआई ऑफ किसका, फर्स्ट, क्या है फर्स्ट मीडियम, रिलेटिव आरआई ऑफ
ऑफ मीडियम फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड, मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, यह क्या हो जाता है? ये तीनों रिलेटिव क्या है? रिलेटिव सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड किया है, हो जाएगा सेकेंड मीडियम का रिलेटिव क्या है? रिलेटिव आ रही हो क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जिससे डिवाइड उसी से रेस्पेक्ट, हमने तीनों निकाल दिया है आपको। एब्सोल्यूट आर पढ़ाया है, रिलेटिव पढ़ा दिया, और वेलोसिटी के टर्म में ऊपर n2 तो ऊपर v1, नीचे n1 तो नीचे v2, ऊपर n1 तो यहाँ v2, n2 तो v1। इसको बढ़िया से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चा जिसको नहीं आएगा वो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन बनने का सवाल नहीं है, हो नहीं सकता है। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड वॉच केयरफुली। कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको क्या कीजिए, उसको लिखिए नोट्स। और मेरा ट्यूटोरियल है, देव ट्यूटोरियल, मुजफ्फरपुर भगवानपुर में है, और मैं पढ़ाता हूँ, बरसों से पढ़ाता हूँ, इसलिए आपके लिए अच्छा नोट्स बना दिया है। प्लीज़ इसको देखिएगा। थैंक यू।